Hello बच्चों, let's see this question. The question says the swift locomotion in sepia and octopus is affected by। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है a fast moving never animal, second है undulation of their lateral fins, third है lashing movement of their cephalic arms and the last is the water in jets expelled through siphon। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीज़ों को समझने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेपिया की एंड ऑक्टोपस की। हम इनके बारे में थोड़ी चीज जानते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो बिलोंग करते हैं क्लास मोलस्का से, यानी ये मोलस्कस क्लास से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इसमें और कई सारे जो है पर्टिकुलरली हमें चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम सेपिया हो गया, ऑक्टोपस हो गया, या साथ साथ में हम कह सकते हैं स्क्विड हो गया, दैट इज स्क्विड हो गया, या लॉलीगो हो गया, दैट इज लॉलीगो हो गया। ये चीज भी इसमें हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ में अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मोस्ट पॉपुलर सिस्टम जो देखने को हमें मिलता है वो है जेट साइफोन सिस्टम, दैट इज जेट साइफोन सिस्टम, जो कि कहीं ना कहीं इन्हें मदद करता है लोकोमोशन में, यानी ये मदद करता है लोकोमोशन में, हेल्प इन लोकोमोशन। अभी किस तरीके से वर्क करता है, इसकी वर्किंग कंडीशंस क्या रहती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है। इसमें होता क्या है, जब कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करना चाहता है तो यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज करा जाता है वाटर को। वाटर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। वाटर जो है पर्टिकुलरली वाटर जो होता है वो फ्लो करता है मेंटल कैविटी में, दैट इज इनटू मेंटल कैविटी। वाटर मेंटल कैविटी में जाता है, मेंटल कैविटी से जाके ये गिल्स में एंटर करता है, गिल्स में एंटर यहाँ से कर लेता है, और गिल्स में पर्टिकुलरली एंटर करने के बाद ये कहीं ना कहीं इसकी ओपनिंग होती है हेड पर, ओपन होता है ये हेड पर, एट हेड। यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस होती है ट्यूब की, इट इज प्रेजेंस ऑफ ट्यूब। और इस जो ट्यूब को जो नाम दिया जाता है वो पर्टिकुलरली उसे कहा जाता है साइफोन। यस, उस ट्यूब का जो नाम होता है वो साइफोन होता है, दैट इज मैं लिख देता हूँ उसे साइफोन। उस ट्यूब का नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली ये एक ऐसा मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है जो बहुत सिंपल होता है, मैकेनिज्म सिंपल है, ल्यूसिड होता है, और ये आराम से जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव ये आराम से कर लेते हैं। तो अगर हम अपना आंसर यहाँ पे देखते हैं तो आंसर जो हमारे यहाँ पे है वो है ऑप्शन नंबर डी, that is water in jets expelled through siphon. So the final answer is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.